Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you Geography, Chapter 2, Inside the Earth. So let's start. Firstly, we will discuss about lithosphere. We have studied environment and its dimensions in the previous chapter. In this chapter, we are going to study about the lithosphere, which is the most important component of our environment. हमने पिछले चैप्टर में एनवायरनमेंट और उसके डायमेंशंस की स्टडी की है। इस चैप्टर में हम लिथोस्फेयर के बारे में जानेंगे, जो हमारे एनवायरनमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। द सॉलिड आउटर क्रस्ट ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। द वर्ड लिथो मीन्स रॉक और स्टोन एंड स्फेयर मीन्स डोमेन। पृथ्वी की सतह बनाने वाली चट्टानों की ठोस बाहरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। शब्द लिथो का अर्थ है रॉक या स्टोन और स्फेयर का अर्थ है डोमेन। इस प्रकार लिथोस्फेयर शब्द को चट्टानों के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। लिथोस्फेयर की एवरेज थिकनेस जो होती है वो 100 किलोमीटर होती है। ओशियंस की तुलना में कॉन्टिनेंट्स में एवरेज थिकनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है। हम पृथ्वी के इस आउटर शेल पर रहते हैं। सभी विजिबल लैंडफॉर्म्स जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स आदि लिथोस्फेयर के ही पार्ट होते हैं। लिथोस्फेयर मनुष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग न केवल इस पर अपने घरों को बनाते हैं, बल्कि ज़्यादातर फूड सप्लाई भी इसी स्फेयर से आती है। पृथ्वी के इस आउटर शेल को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझना होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एग्री दैट द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर्स। फर्स्ट इज द क्रस्ट, सेकेंड द मेंटल एंड थर्ड वन इज द कोर। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द क्रस्ट. The crust is the uppermost layer of the earth and is also called the lithosphere. क्रस्ट अर्थ की सबसे ऊपरी परत है और इसे लिथोस्फेयर कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, यह सॉलिड फॉर्म में अनेक प्रकार की चट्टानों से बना है। सेकंड पॉइंट, लिथोस्फेयर में सबसे इम्पोर्टेंट रॉक्स में इग्नियस रॉक्स है। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स ये दोनों लिथोस्फेयर का एक बड़ा पार्ट है। थर्ड पॉइंट, क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो 6 किलोमीटर से लेकर 48 किलोमीटर का अंतर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी संरचना के आधार पर क्रस्ट जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट सियाल, देन सेकेंड सिमा। द आउटर लाइटर पार्ट इज द अपर क्रस्ट और द सियाल जोन. Silicon and aluminum are the 2 most important constituent elements of this outer part of the crust. Outer lighter part upper crust या सियाल जोन है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम क्रस्ट के इस आउटर पार्ट के 2 सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि इस आउटर पार्ट में ये दोनों मिनरल्स सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, इसलिए इसे सियाल लेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, the lower part of the crust is sima. It is made up of silicon and magnesium type of material. क्रस्ट के लोअर पार्ट को सीमा कहा जाता है। यह सिलिकॉन और मैग्नीशियम टाइप के मटेरियल से बना हुआ है। इस जोन की एवरेज थिकनेस जो होती है वो है 40 किलोमीटर। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द मेंटल. द मेंटल इज द इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर. मेंटल लेयर क्रस्ट और कोर के बीच की मध्यवर्ती लेयर है। कोर की एवरेज थिकनेस जो है वो है 2900 किलोमीटर। इस लेयर का अपर पार्ट एस्थेनोस्फेयर के रूप में जाना जाता है। इस लेयर में मिक्स्ड सिलिकेट्स और मेटेलिक मिनरल्स होते हैं और पृथ्वी के इस पार्ट में चट्टानें प्लास्टिक या पिघली हुई अवस्था में होती हैं। क्रस्ट की तुलना में इसकी हाई डेंसिटी के कारण लिथोस्फेयर को एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैरने के रूप में माना जाता है। थर्ड पॉइंट इज द कोर. ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर. अर्थ के सेंटर पर कब्जा करने वाली इस लेयर को सेंट्रोस्फेयर भी कहा जाता है।
फर्स्ट पॉइंट इज कोर डायमीटर में लगभग 7000 किलोमीटर है। सेकंड, अर्थ के इस पार्ट में चट्टानों की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट, इस लेयर के प्रमुख घटक निकेल, नी और लोहा, फे जैसे मेटेलिक मिनरल्स हैं, जिनके कारण कोर को नाइफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आउटर कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सभी मिनरल्स इस हाई टेम्परेचर में पिघल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अत्यधिक दबाव के कारण स्ट्रेटा के सेंट्रल पार्ट में चट्टानें लिक्विड मटेरियल के बजाय सॉलिड की तरह बिहेव करती हैं। मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, रॉक्स एंड मिनरल्स। A rock can be defined as an aggregate of minerals. Earth is made up of rocks and minerals. The rocks forming the crust of the earth are in a solid state. चट्टान को मिनरल्स के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। हमारी अर्थ रॉक और मिनरल्स से बनी है। पृथ्वी के क्रस्ट को बनाने वाली चट्टान सॉलिड स्टेट में होती है। अर्थ के क्रस्ट के हार्डर पोर्शन को चट्टान कहा जाता है। वे लिथोस्फीयर की अधिकांश सॉलिड मटेरियल को बनाते हैं। इसकी कोई निश्चित रचना नहीं है। ज़्यादातर चट्टानों में अलग अलग अनुपात में मिनरल्स होते हैं। चट्टानें हार्ड या सॉफ्ट भी हो सकती हैं। A mineral is a naturally occurring substance having a definite chemical composition and physical properties. मिनरल एक नेचुरल पदार्थ है जिसकी निश्चित संरचना होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। चट्टान में सिंगल मिनरल का एक बड़ा अनुपात होता है। संबंधित मिनरल को आर्थिक रूप से निकाला जा सके, इसे ही उस खनिज का अयस्क कहा जाता है। लौह अयस्क का मैग्नेटाइट ऐसी चट्टानों का एक एग्जाम्पल है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रॉक्स। The crust is formed by a variety of rocks differing from each other in composition, texture, color, etc. क्रस्ट रॉक्स की अलग अलग वैरायटी से बनी हुई है, जिसमें एक दूसरे से भिन्न रचना है, बनावट और कलर है। उनके फॉर्मेशन के आधार पर चट्टानों को 3 ब्रॉड ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट इग्नियस रॉक्स, सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनमें से प्रत्येक ब्रॉड ग्रुप्स को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर आगे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट इज इग्नियस रॉक्स। Igneous rocks are those rocks which have solidified from the molten material or the lava ejected from the interior of the earth. आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो पिघली हुई सामग्री या लावा जो अर्थ के अंदर से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद जम जाता है। अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर के कारण ये चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। इस पिघले हुए मटेरियल को मैग्मा कहा जाता है। यह मटेरियल वोल्केनिक एक्टिविटी के माध्यम से अर्थ के अंदर से बाहर निकल जाता है। वोल्केनिक मटेरियल सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो सकता है। वोल्केनिक मटेरियल जो अर्थ की सतह पर फ्लो करता है उसे लावा कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स वोल्केनिक मटेरियल के जमा होने और जमने से बनती हैं। आग्नेय चट्टानें थर्मल मूल होती हैं। चूँकि वे पहली चट्टानें थीं, इसलिए इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। ये चट्टानें जनरली हार्ड होती हैं और उनमें जीवाश्म नहीं होते। उनमें से अधिकांश स्वच्छ होने के अलावा प्रबल होती हैं और पानी उनके माध्यम से फिल्टर नहीं हो सकता। इग्नियस रॉक्स आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड डू नॉट गेट इरोडेड रैपिडली। दे देयरफॉर मेक गुड बिल्डिंग मटेरियल्स। इग्नियस रॉक्स आमतौर पर ठोस होती हैं और जल्दी से नष्ट नहीं होती, इसलिए वे एक अच्छी निर्माण सामग्री बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, फेल्डस्पार, म्यूमिस और स्कोरिया, ये सभी इन चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। ज़्यादातर मेटेलिक मिनरल्स के और आग्नेय चट्टानों से जुड़े होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। Sedimentary rocks are formed through consolidation of sediments deposited in water bodies like rivers, lakes and seas. Sedimentary rocks river, lakes और seas जैसे वाटर बॉडीज में जमा सेडिमेंट के एकत्रीकरण के द्वारा बनती हैं। सेडिमेंट्स जो होते हैं वो चट्टानों के खंडन द्वारा प्राप्त की जाते हैं, जैसे नदियों के कटाव, ग्लेशियर्स, विंड्स और वेव्स। कटाव के ये एजेंट
चट्टानों के नष्ट कणों को वाटर बॉडीज में ले जाते हैं और उन्हें वहां जमा कर देते हैं। ऐसे डिपॉजिटेड मटेरियल को सेडिमेंट कहा जाता है। सेडिमेंट में विभिन्न अनुपात में बजरी, रेत, कीचड़ और मिट्टी के लूज पार्टिकल्स होते हैं। समय के साथ साथ इनकी मोटाई जमा हो जाती है और इसी से एक हार्ड रॉक बन जाती है। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। The consolidation of sediments takes place due to pressure of overlying materials and presence of cementing substances like lime. सेडिमेंट्स का इकट्ठा होना मटेरियल्स की अधिकता और चूने जैसे सीमेंट जैसे पदार्थों की उपस्थिति के दबाव के कारण होता है। जैसा कि ये चट्टानें सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के माध्यम से बनती हैं, इसलिए इस तरीके से बनी ये चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। द सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन लेयर एंड दे आर जनरली सॉफ्ट। दे कैन बी स्क्रैच्ड इजीली। सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होती हैं और वे जनरली सॉफ्ट होती हैं। वे इजीली स्क्रैच हो सकती हैं। उनमें ज़्यादातर छिद्र होते हैं और प्रवेश के योग्य होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेष सेडिमेंट की परतों में संरक्षित हो सकते हैं। ऐसे अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। थर्ड पॉइंट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। द टर्म मेटामॉर्फिज्म मीन्स ऑल्टरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस के थ्रू मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। शब्द रूपांतरवाद का अर्थ है परिवर्तन या परिवर्तन। पहले से मौजूद चट्टानों की विशेषताओं में फिजिकल के साथ साथ केमिकल चेंजेस भी शामिल हो सकते हैं। चट्टानों का रूपांतरवाद तब होता है जब हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर होता है, अत्यधिक दबाव पैदा करने वाली गर्मी के कारण या वोल्केनिक मटेरियल के कांटेक्ट में आने से चट्टान में पाए जाने वाले ओरिजिनल मिनरल्स में परिवर्तन होता है और न्यू मिनरल्स बन जाते हैं। चट्टानों में जब जॉइंट्स पर प्रेशर होता है तब अक्सर क्रिस्टलीकरण भी हो सकता है। These rocks are considered good for using as building materials as these are generally more compact, harder and bulky than the original rocks. इन चट्टानों को निर्माण सामग्री के रूप में यूज करने के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये जनरली ओरिजिनल रॉक्स की तुलना में अधिक कठोर और भारी होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स में लेयर्स होती हैं, बट ये लेयर्स अत्यधिक दबी हुई या संकुचित होती हैं। आमतौर पर इन रॉक्स में फॉसिल्स नहीं पाए जाते। फॉसिल्स वो होते हैं जो चट्टानों की परतों में प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेष फंस जाते हैं। ज़्यादातर मेटामॉर्फिक रॉक्स वाटरप्रूफ या वाटर टाइट होती हैं। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म मे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। अंडर प्रेशर और हीट वेरियस सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स आर मेटामॉर्फोज्ड टू प्रोड्यूस न्यू रॉक्स। मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस में बहुत लंबा समय लग सकता है। प्रेशर और हीट के कारण विभिन्न सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स नई चट्टानों का निर्माण करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑफन फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कई मूल्यवान खनिजों से जुड़ी हुई है। मेटेलिक मिनरल्स में गोल्ड और सिल्वर ये दोनों मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रॉक साइकिल। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक प्रकार की रॉक चक्रीय तरीके से कुछ शर्तों के अंडर दूसरे प्रकार की रॉक में चेंज हो जाती है। चट्टान के एक से दूसरे में बदलने के प्रोसेस को रॉक साइकिल के रूप में जाना जाता है। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. इस चैप्टर में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा हो जाता है फिर ये जम जाता है और फिर ये ही इग्नियस रॉक्स में बदल जाता है। ये इग्नियस रॉक्स छोटे कणों में टूट जाती है जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक के रूप में ले जाया और जमा किया जाता है। मीन्स यही सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हीट और प्रेशर के अंडर हो जाती हैं
तो वे मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। मेटामॉर्फिक चट्टानें जो अभी भी हीट और प्रेशर के अंडर में है, मोल्टन मैग्मा बनाने के लिए पिघल जाती हैं। मोल्टन मैग्मा फिर से ठंडा हो जाता है और इग्नियस रॉक्स में जम सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू अबाउट अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट, इग्नियस रॉक्स। फर्स्ट पॉइंट इज ये मैग्मा के ठंडे होने और जमने से बनती हैं। सेकेंड पॉइंट, ये क्रिस्टल से बनी होती हैं। थर्ड पॉइंट, इन चट्टानों में मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं बेसाल्ट और ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक। फर्स्ट पॉइंट, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण इरोजन द्वारा ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने से बनती हैं। सेकेंड पॉइंट, इनमें लेयर्स होती हैं और स्ट्राटिफाइड भी कहा जाता है इन्हें। थर्ड पॉइंट, इन चट्टानों में नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं लाइमस्टोन और कोल। मेटामॉर्फिक रॉक। फर्स्ट पॉइंट, इनका निर्माण हीट और प्रेशर के एक्शन के कारण होता है। सेकेंड पॉइंट, ये बहुत हार्ड रॉक होती हैं। थर्ड पॉइंट, इन रॉक्स में जेम्स, प्रीशियस स्टोन्स और मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं डायमंड और मार्बल। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वोल्केनोज। A volcano is an opening in the crust of the earth through which material from the interior of the earth is ejected onto the surface. वोल्केनो अर्थ के क्रस्ट की ओपनिंग है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर से मटेरियल को सतह पर निकाला जाता है। ज्वालामुखी की नैरो ओपनिंग को वेंट कहा जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। वेंट का ऊपरी भाग अक्सर कप या सॉसर की शेप का होता है, जिसे ज्वालामुखी पहाड़ का मुख या गड्ढा कहा जाता है। कभी कभी पृथ्वी के अंदर से जो मटेरियल बाहर आता है वो एक लंबी दरार के माध्यम से पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। इस तरह के ज्वालामुखी को फिशर ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। वोल्केनो के थ्रू जो मटेरियल अंदर से निकलता है वो सॉलिड रॉक्स या सिंडर, राख या अंगारे या मोल्टन रॉक मटेरियल या मैग्मा भी हो सकता है। वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू निकलने वाला मटेरियल पाउडर फॉर्म में या राख के फॉर्म में या छोटे छोटे कंकड़ या बड़े पत्थर के रूप में भी हो सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड मटेरियल के अलावा वोल्केनोज गैसों की एक बड़ी मात्रा को भी बाहर निकालते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू जो मटेरियल सतह पर आता है और वह फिर जम जाता है उसे लावा कहा जाता है। Earthquakes. Tremors and vibrations in the crust of the earth are called earthquakes. अर्थ के क्रस्ट में झटके और कंपन को भूकंप कहा जाता है। ज़्यादातर भूकंप जो आते हैं वो अर्थ के इंटरनल फोर्सेस के कारण ही आते हैं और वे जनरली अर्थ के अंदर सडन मूवमेंट के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ छोटे भूकंप बाहरी कारणों से भी हो सकते हैं, जैसे लैंडस्लाइड होना या डैम का फटना। पृथ्वी के अंदर वाले हिस्से में जहाँ से भूकंप के झटके ओरिजिनेट होते हैं उसे फोकस या साइज्मिक फोकस कहा जाता है। भूकंप के झटके फोकस से ऑल डायरेक्शंस में मूव करने लगते हैं। पृथ्वी की सतह पर फोकस के ऊपर वर्टिकली पॉइंट को एपिसेंटर कहा जाता है। यह वह पॉइंट होता है जहाँ पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसे ही एपिसेंटर कहा जाता है। एपिसेंटर पर भूकंप की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि भूकंप का इफेक्ट जो होता है वो बहुत दूर तक महसूस किया जाता है, बट भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है वो एपिसेंटर से बढ़ती दूरी के साथ साथ कम होती जाती है। मीन्स एपिसेंटर के पास वाली एरिया में ज़्यादा तेज भूकंप होगा, जितनी दूर जाएंगे उतना ही कम होता चला जाएगा। The intensity of an earthquake is measured with the help of an instrument called seismograph. अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मापने वाले यंत्र को साइज्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन के विज्ञान को साइज्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के कारण होने वाले झटके की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। इस स्केल का नाम अमेरिका के साइज्मोलॉजिस्ट चार्ल्स एफ रिक्टर के नाम पर रखा गया था। Now students, in the last of this chapter, I will tell you about protection measures.
The main cause of the destruction was not the earthquake but the man-made structures. विनाश का मुख्य कारण भूकंप नहीं बल्कि मानव निर्मित संरचनाएं हैं। इतने बड़े पैमाने पर नुकसान से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियां लेनी चाहिए। फर्स्ट इज बिल्डिंग्स को मजबूत पिलर्स की सपोर्ट से बनाया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, बिल्डिंग्स में एक सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, लंबी दीवारों को शक्तिशाली कंक्रीट कॉलम्स द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज, यदि क्षेत्र अर्थक्वेक प्रोन एरिया में है तो घरों को लकड़ी से बनाया जाना चाहिए। So students, that was your all chapter. I hope you have understood. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.